नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की पहली अपडेट पर। भोपाल से खबर बता दें, मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र का आज से आगाज होने जा रहा है। बजट सत्र जिसका आगाज होगा आज परंपरा अनुसार राज्यपाल के अभिभाषण से 18 फरवरी को, जिसके बाद बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे और उसके बाद 6 मार्च तक बजट जो है वो सत्र जो है आहूत होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज से आगाज होने जा रहा है राज्यपाल के अभिभाषण से, जिसकी शुरुआत होगी। उसके बाद 18 फरवरी को विधानसभा में मध्य प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। आज राज्यपाल मंगू भाई पटेल अपना अभिभाषण पढ़ेंगे और 18 फरवरी को उसके बाद बजट पेश होगा। विधानसभा में इसको लेकर तैयारियां चल रही थी। एक दिन पहले विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको लेकर एक बैठक भी ली थी। तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज राज्यपाल का अभिभाषण होने जा रहा है। चलिए, दिव्या हमारे साथ इस वक्त राजधानी भोपाल विधानसभा से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। दिव्या, मध्य प्रदेश के बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है, क्या कुछ ऑब्जर्व कर रही हैं? आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल पहुंचने वाले हैं, तैयारियां हो चुकी हैं। सभी विधायक आ चुके हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आ चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार आ चुके हैं। और जैसे कि ये बजट सत्र और माना जा रहा है कि हंगामेदार होगा और जो विपक्ष है उसने पहले ही ये बता दिया है कि इस बार का जो ये पूरा सत्र है तो काफी सवाल उठाएगी सरकार पे। और जैसे कि लगातार कर्ज पे ले रही है सरकार, सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष के लिए ये है कि वो बार बार जो कर्जा ले रही है इस पर श्वेत पत्र लाए। और देखिए, अभी आप देखिए जो विधानसभा अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह तोमर, मोहन यादव मंत्री जी और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी और उमंग सिंगार प्रतिपक्ष सभी आ चुके हैं। ये सब बाहर आए हैं राज्यपाल को रिसीव करने के लिए। और देखिए, ये लोग आपस में चर्चा हो रहे हैं। भले ही राजनीतिक अंतर हो, वैचारिक अंतर हो, का काम है सरकार को घेरना, का काम है जनता का विकास करना, नीति। ऐसे में अभी आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, आपस में नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें सत्र की अभिषेक की, पूरी तैयारी विपक्ष की भी है, सत्ता पक्ष की भी है। आज राज्यपाल अपना अभिभाषण देंगे, सरकार की सफलताओं के बारे में बात करेंगे। और विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो पहले राज्यपाल का भाषण सुनेगी, लेकिन उसमें अगर कुछ आपत्तिजनक होगा, अगर उनको तो वो उस पे सवाल उठाएगी। तो ये माना जा रहा है कि शुरुआत ही आज जो आगाज होने वाला है वो ही काफी हंगामेदार होगा। अभिषेक, निश्चित रूप से दिव्या, बहुत सारे मुद्दे जिनको लेकर चर्चा संभव है। अगर बात करें तो बजट की अगर बात करें तो खासतौर से जिस तरह से कर्जा बढ़ रहा है उसको लेकर विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा है। और खासतौर से जैसा कि लगातार विपक्ष के तौर से अभी हाल ही में जीतू पटवारी भी इसको लेकर सवाल उठा रहे थे कि एक तरह का जो वित्तीय बोझ है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार के लिए, और इसे किस तरह से मैनेज किया जाएगा ये भी एक बड़ा सवाल होगा और इस पर जवाब तलब तो होगा ही। साथ ही साथ अभी हाल ही में हमने भागीरथपुरा में जिस तरह की पानी को लेकर समस्याएं देखी और तमाम तरह के घोटाले के जो विषय उठे, भ्रष्टाचार के और अनियमितताओं के, तो कहीं ना कहीं ये वो मुद्दे रह सकते हैं जिसको लेकर सदन के अंदर हमें जमकर हंगामा देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अभिषेक, जैसे कि इस बार अगर आप देखें तो सरकार के खिलाफ काफी सारे मुद्दे हैं विपक्ष के पास। कर्ज का मुद्दा है और कर्ज लगातार जिस तरह बढ़ रहा है, जिस तरह की योजनाएं सरकार चला रही है, कई सारी योजनाएं हैं जो जन कल्याण की योजना है वो चला रही है और इस कारण काफी आर्थिक बोझ सरकार पे बढ़ रहा है। और इसको लेके अब ये देखिए, मैं आपको बीच में बोलना चाहूंगी कि ये देखिए पायलट आ गया है, राज्यपाल जी का कारकेट आ गया है। ये राज्यपाल जी यहाँ पहुंच गए हैं, राज्यपाल महामहिम मंगू भाई पटेल जी। ये देखिए उनको रिसीव करने ये देखिए राज्यपाल जी आ गए हैं सत्र की शुरुआत के लिए, अपनी सरकार का अभिभाषण करने के लिए। देखिए इस तरह फूलों का गुस्सा देके भेंट कर राज्यपाल की स्वागत राज्यपाल का स्वागत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री
मोहन यादव द्वारा, डॉक्टर मोहन यादव द्वारा, मंगूभाई पटेल द्वारा, नेता प्रतिपक्ष द्वारा, कैलाश विजयवर्गीय द्वारा, तो उनका स्वागत किया गया है। बड़े ही सदन के अंदर गर्मा गर्मी दिखाई गई, लेकिन यहाँ कल दोनों ही जन राज्यपाल को रिसीव करते हुए नजर आए हैं। जो राज्यपाल है सदन के अंदर जा रहे हैं और कुछ ही देर में कार्रवाई शुरू होगी और सदन की कार्रवाई शुरू होगी और राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से दिव्या, वैसे अगर हम देखें तो मोहन सरकार में बजट के आकार में तो वृद्धि हुई है और इस बार जैसे कि अनुमान लगा जा रहा है कि 5 लाख करोड़ तक का बजट हो सकता है, आकार में वृद्धि हो रही है। लेकिन साथ ही साथ इन बातों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि तमाम जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, खासतौर से जो पूर्वी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहां पर कितना विकास हुआ। क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी तरह के समिट हो रहे हैं और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए गए हैं, चाहे वो रोडवेज प्रोजेक्ट हो, अभी हमने देखा कि इंदौर भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है, और कई ऐसे जो हाईवेज हैं उनके एक्सपेंशन को लेकर भी कहीं ना कहीं योजनाएं चल रही हैं। तो कह सकते हैं कि तमाम वित्तीय चुनौतियों के बीच विकास की जो तमाम परियोजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारना भी एक बड़ी चुनौती मौजूदा सरकार के लिए। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा कि जैसे कि अगर आप देखें जो अभी सरकार जो योजनाएं चला रही है, जिस तरह का विकास हो रहा है, वो विकास ये आगे आने वाले भविष्य को देखते हुए ये बहुत अत्यंत आवश्यक विकास है कि आप देखेंगे जो शहरों का स्वरूप बदल रहा है। भोपाल में ही अभी मेट्रो शुरू हुई है, इंदौर में मेट्रो का दूसरा फेज शुरू होने वाला है। ऐसे में तमाम लगातार ये जो है ये काम किए जा रहे हैं। उसके साथ जो कनेक्टिविटी की बात करें, हाईवे की बात करें और उद्योगों की बात करें, तमाम ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे हैं और उसके लिए जरूरत है राशि की, अच्छे बजट की। इसी के लिए आप देख रहे हैं कि जो अब बजट आने वाला है इसका आकार बड़ा है। हालांकि यही कारण है कि जो योजनाएं हैं, जो विकास की योजना, जो कल्याणकारी योजना है, विकास की योजना है, इसके लिए पैसे की जरूरत है सरकार को, इसलिए लगातार कर्ज ले रही है। और अगर बात करें वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये लगातार कहते हैं, नजर आते हैं कि ये जो कर्ज लिया जा रहा है ये प्रदेश के विकास के लिए लिया जा रहा है और प्रदेश की कर्ज की लिमिट आरबीआई के द्वारा जो तय लिमिट है उसके अंदर है और ऐसी कोई आर्थिक स्थिति सरकार की अभी खराब नहीं है, कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं है और जो लिमिट के अंदर कर्ज लिया जा रहा है और लगातार उससे जो राजस्व प्राप्त हो रहा है, तो इसके कारण ये एक आप देखेंगे तो एक साइकिल है कि कर्ज लेना है, उसके बाद राजस्व होना और ब्याज पटाया जा रहा है। तो ये काफी टेक्निकल इश्यूज है, लेकिन इसमें विपक्ष भी जरूर बार बार जो जिस तरह से कर्ज ले रही है तो सरकार उसको घेर रहा है कि क्यों ले रही है और इसी को लेकर आज श्वेत पत्र जारी करना। और उसी के साथ देखें जो 2 दिन बाद बजट 18 तारीख को एक मध्य प्रदेश का बजट आने वाला, इस कर्ज की झलक क्या मध्य प्रदेश के बजट में दिखती है, क्या जिस तरह से योजनाएं चलाई जा रही है कि उस पर क्या असर पड़ता है। और अभी जैसे केंद्र का बजट आया तो उसका बजट भी काफी कसा हुआ था, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका द्वारा चुनौती देश को भारत को चुनौती मिली हुई थी, उसका असर देश के बजट पे था। मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है, तो अब ये देखना है कि जो ये बजट आएगा, बजट सत्र है, बजट आने वाला है, इस पे इस पूरे कर्ज आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश की इसकी कितनी साफ होती है। निश्चित रूप से दिव्या, देखना दिलचस्प होगा। केंद्र का बजट तो पेश हुआ है, लेकिन इन सब के बीच में कई ऐसी, चाहे फिशरीज से लेके एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो बाजार है वैश्विक स्तर पे उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है और केंद्र से बजट से जो नई जो योजनाएं लाई गई हैं उसका किस तरह से इस्तेमाल कर पाता है मध्य प्रदेश राज्य, जिसको किस तरह लेके आगे बढ़ती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच में एक और चीज़ पर गौर करना होगा दिव्या, कि 12 दिनों का ये विधानसभा का बजट सत्र, उसमें लगभग 3,500 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। लेकिन इन सब में सवाल एक चीज़ ये उठ रही है कि विधानसभा के अंदर विधायकों की सहभागिता कितनी है और क्या वो उतने ही सक्रिय रहते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि सत्र शुरू होता है और पहले 2-1 दिन तो ठीक ठाक सत्र चलता है, फिर हम देखते हैं कि विधानसभा के बाहर किसी न किसी मुद्दे पर हंगामा शुरू हो जाता है और हंगामे की भेंट जो है पूरा का पूरा सत्र चढ़ जाता है। अब ऐसे में हम देख ही रहे हैं कि विधानसभा में सत्र की जो सीमा है दिनों की, वो घटती चली जा रही है और जो दिन होते भी हैं उनमें भी उस तरह से एक्टिवली काम होता नहीं है। तो ये एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ देख रहे हैं किस तरह से जो क्षेत्रीय विधायक हैं
वो अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर उतना सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे। ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक गंभीर समस्या है, और ये सिर्फ किसी एक राजनीतिक दल की नहीं है, तमाम राजनीतिक दलों के साथ ही हम देख रहे हैं। यही कारण है कि जब ये बजट सत्र, जैसा कि माना जा रहा है पहले से कि ये काफी हंगामेदार रहेगा, तो इस यही कारण है कि दोनों ही पार्टियों ने, दोनों ही दलों ने, राजनीतिक दलों ने अपने अपने विधायकों को सदन में मौजूद रहने के लिए निर्देश दिए हैं, और एक बड़ी रणनीति बनाई गई कि किस तरह सरकार को घेरा जाए, और सरकार की रणनीति की किस तरह बचाव किया जाए और सत्ता पक्ष हावी रहे विपक्ष पे। तो ये एक रणनीति बनाई है। अब देखना ये होगा कि विधायक, जो आपने बात की, उपस्थिति की बात, और कहीं ना कहीं जिस तरह से कार्रवाई में उदासीनता आ गई है कि जो अपने क्षेत्र के मुद्दे हैं कई विधायक नहीं उठाते, कुछ ही विधायक ऐसे हैं जो आपको काफी वाकपटुता में नजर आएंगे, उनके सवाल उठेंगे, वो काफी वो दमदारी से अपनी बात रखेंगे, लेकिन ऐसे विधायकों की संख्या हालांकि सच में कम है। इसी के साथ जब आज हमने जो विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंगार, उनसे बात की, क्या सदन जिस तरह से लगातार छोटा होता जा रहा है, लगातार जल्दी खत्म हो जाता है, तो ऐसे में क्या इस बार सत्र पूरा चलेगा? तो उनका यही कहना है कि इस बार अभी जो एक अवधि रखी है सरकार ने, वो लंबी रखी है, ये अच्छी बात है। करीब 6 माह तक सत्र चलना है, लेकिन देखने वाली बात यही है, उन्होंने यही कहा कि मुद्दे किस तरह हमें अपने मुद्दे रखने हैं, और सरकार उन्हें उस पर जवाब देती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ विपक्ष ने पूरी तैयारी करनी है कि वो सवाल उठाएगी। और उसी के साथ जो एक बात है कि लगातार विपक्ष मांग कर रहा है लाइव टेलीकास्ट का, और उनका यही कहना है कि दिव्या, ये भी बड़ा दिलचस्प है इस बार, पहली बार शायद, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वंदे मातरम जो है वो गाया जा रहा है। लाइव प्रसारण इस वक्त जो हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं अंदर से 3 मिनट 10 सेकंड मेरे ख्याल से वंदे मातरम का गायन, फिर जनगणमन। ये तस्वीरें आप सीधा लाइव प्रसारण देख रहे हैं इस वक्त विधानसभा के अंदर से। नवम सत्र में उपस्थित होकर इस गरिमामय सदन को संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है।